हनुमान मंदिर में धनतेरस को 5 लौंग दीपक इस जगह जला आना, फिर चमत्कार देख हैरान हो जाओगे। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की। दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वक्त आ गया है उस चमत्कार को जानने का जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आपने इस धनतेरस को हनुमान मंदिर में सिर्फ 5 लौंग का दीपक उस खास जगह पर जला दिया, तो यकीन मानिए, जो किस्मत आज तक सोई पड़ी थी वो रातों रात चमक उठेगी। ऐसा चमत्कार होगा कि पड़ोसी तक हैरान रह जाएंगे। जो लोग सालों से कर्ज में डूबे हैं, जिनकी मेहनत का फल कभी नहीं मिला, जो हमेशा किसी ना किसी संकट में फंसे रहते हैं, उनके जीवन में यह उपाय सिर्फ एक दीपक से सब कुछ बदल सकता है। धनतेरस की रात को हनुमान मंदिर में 5 लौंग का दीपक जलाना केवल पूजा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पक्ष में करने का एक रहस्यमय माध्यम है। हनुमान जी को दीपक में लौंग की खुशबू अत्यंत प्रिय है, क्योंकि लौंग में अग्नि तत्व और ऊर्जा दोनों का संगम होता है। जब आप लौंग के दीपक को जलाते हैं तो वह लौ केवल तेल या बाती नहीं जलाती, वह आपके जीवन से अंधकार को जलाकर बाहर फेंक देती है। धनतेरस की रात जब सूर्य अस्त हो जाए और चारों ओर हल्का अंधेरा छा जाए, उस समय अगर आप मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाते हैं, तो यह ब्रह्मांडीय शक्ति का वह बिंदु बन जाता है जहां से आपकी किस्मत का द्वार खुलना तय है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह दीपक कहां जलाना है और कैसे जलाना है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार दीपक को किसी भी साधारण जगह पर नहीं रखना चाहिए। जब आप हनुमान मंदिर जाएं तो सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के दाएं ओर, जहां हनुमान जी की गदा होती है, उस ओर जमीन पर 5 लौंग रखकर उसी जगह दीपक जलाना है। दीपक में घी नहीं बल्कि सरसों का तेल डालना है, क्योंकि सरसों के तेल की अग्नि हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है। लौंग जलाने से उठने वाली सुगंध से न केवल वातावरण पवित्र होता है, बल्कि वह सुगंध सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है। दीपक जलाते समय आपको मन ही मन यह प्रार्थना करनी है, जय बजरंग बली, जो कुछ भी मेरे जीवन में अंधकार है उसे आप इस लौ से भस्म कर दें और मेरे घर में उजाला भर दें। यह वाक्य हनुमान जी तक सीधा पहुंचता है और उस क्षण आपका जीवन बदलने लगता है। अनेक भक्तों ने बताया है कि इस दीपक के जलाने के बाद उनके अटके हुए पैसे, रुके हुए काम और जीवन की सारी रुकावटें स्वतः ही खत्म हो गईं। दोस्तों, अब इस उपाय के पीछे का रहस्य समझिए। लौंग के अंदर मौजूद तत्व अग्नि और वायु दोनों का मिश्रण होता है। यह दोनों तत्व जब सरसों के तेल के साथ जलते हैं तो एक तीव्र ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो आपकी नकारात्मकता को आकर्षित कर नष्ट कर देता है। यही कारण है कि जब आप 5 लौंग का दीपक जलाते हैं तो पांचों लौंग 5 दिशाओं में आपकी रक्षा करने के लिए ऊर्जा छोड़ते हैं। पहली लौंग उत्तर दिशा की, जो धन का प्रतीक है, दूसरी दक्षिण दिशा की, जो पितृ कृपा का प्रतीक है, तीसरी पूर्व दिशा की, जो नई शुरुआत लाती है, चौथी पश्चिम दिशा की, जो बुरी आत्माओं से रक्षा करती है, और 5वीं मध्य दिशा की, जो आपके मन को स्थिर रखती है। इन 5 लौंगों के जलने से हनुमान जी की कृपा 5 गुना होकर आपके जीवन में उतरती है। जब आप 5 लौंग का दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं तो उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान में रखनी है, चालीसा का पाठ बहुत धीरे धीरे और भावना के साथ करें। हर चौपाई के अंत में जय 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 हनुमान गोसाई बोले। ये वाक्य आपके शब्दों को शक्ति देता है और हनुमान जी के सामने आपकी अर्जी स्वीकार होती है। जब आप चालीसा पूरी कर लें तो दीपक को बुझाना नहीं है, उसे स्वयं बुझने देना है, क्योंकि अगर आप उसे बुझाते हैं तो वह ऊर्जा अधूरी रह जाती है। दीपक जब खुद बुझता है तो वह आपकी एक मनोकामना अपने साथ लेकर जाता है और हनुमान जी तक पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक के बुझते समय अगर लौ शांत और स्थिर होकर बुझती है तो समझ लीजिए आपकी इच्छा स्वीकार हो चुकी है। लेकिन अगर लौ फड़फड़ाकर बुझती है तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब जल्द ही आपको परीक्षा देकर फल देंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए
ऐसे ही और भी उपयोगी और आध्यात्मिक वीडियो लाते रहें। बोलो जय श्री राम जय बजरंग बली की। धनतेरस को हनुमान मंदिर से बस ये दोनों चीज ले आना आपको संपन्न और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और साफ वस्त्र पहनिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर जय बजरंग बली का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन आप केवल हनुमान जी की कृपा लेने जा रहे हैं। फिर सीधे पास के हनुमान मंदिर जाइए, लेकिन ध्यान रखिए मंदिर खाली मन से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और शुद्ध इरादे से जाएं। जब आप मंदिर पहुंचें तो सबसे पहले हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद एक नारियल और एक लाल रंग का कपड़ा लेकर जाइए। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि इस दिन ये दोनों वस्तुएं आपकी किस्मत बदलने की कुंजी होती हैं, लेकिन इन्हें चढ़ाने का तरीका बहुत मायने रखता है। पहले नारियल को अपने सिर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी के चरणों में रखिए और मन ही मन बोलिए, हे पवन पुत्र, मेरे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी गरीबी और कर्ज आप अपने साथ ले जाइए। इसके बाद उसी लाल कपड़े को हनुमान जी के दाहिने हाथ या गदा के पास रख दीजिए। फिर मंदिर की परिक्रमा 3 बार कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब आती है वो बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप मंदिर से लौटें तो हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर 2 चीजें अपने साथ जरूर लाएं। पहली चीज है हनुमान जी के चरणों में चढ़ा हुआ थोड़ा सा सिंदूर, और दूसरी चीज है मंदिर का मिट्टी या धूल जो हनुमान जी की मूर्ति के पास की जमीन से मिले। ये दोनों वस्तुएं केवल दिखने में साधारण हैं, लेकिन इनके अंदर हनुमान जी की शक्तिशाली ऊर्जा समाई होती है। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन दोनों चीजों को श्रद्धा से लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर रख देता है, उसके जीवन में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। जब भी आप घर में प्रवेश करें, उस सिंदूर और मिट्टी को देखकर मन ही मन हनुमान जी का नाम लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा। अब आपको बताता हूं कि इन दोनों चीजों का प्रयोग कैसे करना है ताकि उनका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाए। घर लौटते ही उस सिंदूर को अपने तिजोरी, पर्स या जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां हल्के हाथ से लगा दें, लेकिन ध्यान रहे इसे किसी को दिखाना नहीं है, ये पूरी तरह गुप्त रहना चाहिए। वहीं मंदिर की मिट्टी को एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के किनारे टांग दीजिए। ऐसा करने से घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। ये उपाय करने के बाद कई लोगों के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आए हैं। कोई नौकरी पाई जो सालों से अटकी थी, किसी का व्यापार रातों रात चल पड़ा और कई ऐसे थे जिनका कर्ज खुद ब खुद